अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वकास यासर और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्फ़ा ग्राफिक को बखूबी देख रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी जो कि कतर में वाक़या है उसके मतलब आपको डिटेल में किस तरह से आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको तमाम को मैं गाइड करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी की किस तरह से क्या रिक्वायरमेंट है। ये स्कॉलरशिप बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए है। तो तमाम तर जो है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख कर रखी हुई है, आपको मैं दिखाता हूँ। यूनिवर्सिटी का नाम है हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 2024 और यूनिवर्सिटी का नाम है, डिग्री लेवल है बैचलर, मास्टर्स, पीएचडी लेवल के लिए। इसी तरह से स्कॉलरशिप हैं, फुली फंडेड है, एलिजिबल नेशनलिटी कौन सी है, ऑल नेशनलिटीज़ हैं, अवार्ड कंट्री कौन सी है, कतर है, और लास्ट डेट जो है वो 1 फरवरी 2024 है। इसी तरह से फाइनेंशियल बेनिफिट्स के हवाले से अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि मास्टर्स कैंडिडेट्स के लिए 5000 कतरी जो है वो रियाल है। इसी तरह से उनको अकोमोडेशन है प्लस रिटर्न टिकट जो है वो उनको ईयरली मिलेगी। ठीक है, अकोमोडेशन भी है और इसी तरह से पर मंथ 5000 कतरी रियाल जो है उनको मिलेंगे। इसी तरह से पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए 7500 स्टेपन्स है, मंथली अकोमोडेशन है और रिटर्न एयर टिकट्स है। और साथ में अगर आप मैरिड हैं तो आपको फैमिली अकोमोडेशन भी दी जाएगी और आप अपने बच्चों को भी लेके आ सकते हैं। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो अंडर ग्रेजुएट के लिए 2 स्कॉलरशिप हैं, एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है और फाइनेंशियल लोन है, आप दोनों को अवेल कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगर नीचे जाएं तो आपको तमाम जो है वो लिस्ट ऑफ अवेलेबल स्टडीज़ के हवाले से भी जो है वो डिटेल में बताया जा रहा है कि कौन कौन सी जो है वो इसके अंदर वो यूनिवर्सिटीज़ की जो स्टडी की फील्ड्स हैं वो कौन कौन सी है। कॉलेज ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ हैं, मास्टर ऑफ आर्ट इन अप्लाइड साइंस, इस्लामिक एथिक्स है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इस्लामिक एंड ग्लोबल अफेयर्स, इसी तरह मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इस्लामिक स्टडीज़, मास्टर ऑफ साइंस इस्लामिक आर्ट, आर्किटेक्चर एंड अर्बनिज्म है, मास्टर ऑफ साइंस इन इस्लामिक फिनांस है, पीएचडी इन इस्लामिक फिनांस एंड इकनॉमिक। ठीक है, और ये तमाम स्कॉलरशिप की जो स्टडी फील्ड जो है वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्टडी फील्ड्स हैं। अब मास्टर्स की, बैचलर की और इसी तरह से पीएचडी की। तो यहाँ पे कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज है, मास्टर ऑफ आर्ट इन, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन हेल्थ मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी। ये तमाम वो प्रोग्राम है मास्टर्स के लिए। इसी तरह से स्क्रॉल डाउन में कर रहा हूँ पेज पर तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पीएचडी के लिए भी ईच एंड एवरी जो है वो डिपार्टमेंट स्टडी फील्ड को कवर किया गया है इस स्कॉलरशिप के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 2024 इन कतर इन डिफरेंट फॉर एवरी कॉलेज एंड प्रोग्राम, प्लीज़ रीड क्राइटेरिया फॉर ईच सेपरेटली, ऑल कॉलेजेस लिंक आर गिवन अबव। ठीक है, इसी तरह से एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर द HPK यू स्कॉलरशिप इन कतर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट इज़ 1 फरवरी 2024, वाइल फॉर नेशनल एंड रेजिडेंट्स जो कि नेशनल हैं और रेजिडेंट्स हैं कतर के, उनके लिए जो है वो 14 मार्च 2024 है। इसी तरह से आपको अब मैं लेके चलता हूँ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, किस तरीके से आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रीच कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके हम लोग लिखेंगे हमाद बिन खलीफा। तो जैसे ही मैंने गूगल पे जाके लिखा हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी तो सबसे ऊपर हमें उसने सजेशन दे दी हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी की। तो हम ये सबसे पहले ऊपर वाले टॉप लिंक को क्लिक करेंगे और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। ये हमारे पास यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है और यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम को आप जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे टॉप ऊपर राइट कॉर्नर के ऊपर एक ऑप्शन नज़र आ रही है अप्लाई नाउ। आप यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर भी क्लिक करके
अपनी एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। और इसी तरह से आप लोगों के सामने स्लाइडर जो है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। आप इस स्क्रीन की मदद से भी जो है यहाँ पर इसको अपनी एप्लीकेशन और प्रोग्राम को मतलब डिटेल में जो है वो देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उसका बॉटम था वेबसाइट का। हम टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर जो अप्लाई नाउ का बटन है हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे वो कह रहा है साइन इन। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है तो आप ईमेल और पासवर्ड के साथ यहाँ पर उस इंफॉर्मेशन को पुट करेंगे और लॉगिन करेंगे, साइन इन करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों के पास पहले से साइन इन का अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपना यहाँ पर वो तमाम इंफॉर्मेशन पुट करेंगे जो कि साइन अप करने के लिए इंफॉर्मेशन रिक्वायर होगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि क्रिएट ए न्यू अकाउंट के ऑप्शन है। यहाँ पे फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम में आप अपना नाम लिखें, से ईमेल लिखेंगे और कंप्लीट ईमेल लिखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। फिर रेजिडेंस स्टेटस आप यहाँ पर चेक देख सकते हैं कि कतरी है, GCC नेशनल है, रेजिडेंस है। तो हम इंटरनेशनली जो है वो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है मोबाइल फ़ोन कंट्री कोड। आप यहाँ से मोबाइल फ़ोन कंट्री अपना कंट्री कोड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आगे आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। ठीक है, ये तमाम इंफॉर्मेशन लिखने के बाद यहाँ पर आप एंट्री टर्म पे क्लिक करेंगे। फॉल 2024 है यहाँ पे आ रही, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपना एकेडमिक लेवल जो है वो सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर सर्टिफिकेट आ रहा है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी आ रहा है, ग्रेजुएट आ रहा है, प्रोफेशनल है, अंडर ग्रेजुएट है। तो आप यहाँ से अपनी फील्ड से रिलेटेड वो तमाम ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से ग्रेजुएट है तो ये मास्टर्स के लोगों के लिए है, वो मास्टर का ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ग्रेजुएट के ऑप्शन को क्लिक करके। अगर PhD के लिए है तो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी को आप लोग क्लिक करेंगे। तो मैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी को क्लिक करता हूँ और ये एकेडमिक प्रोग्राम यहाँ पे मेरे पास नज़र आ रही है। तो यहाँ पे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड दूंगा जो कि मैं साइन इन करते वक्त इसको यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लिख रहा हूँ। उसके बाद क्रिएट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और हम नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएंगे। ठीक है जी, ये मेरे ईमेल के ऊपर उन्होंने एक ईमेल सेंड की है जहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि योर अकाउंट इज़ पेंडिंग, एक्टिवेशन करें इसको। तो मैं अपने ईमेल के ऊपर जाता हूँ। ये देखें मेरे ईमेल के ऊपर मुझे ईमेल मसूल हो चुकी है और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेट। ठीक है, जो मैंने साइन अप किया है वो तमाम इंफॉर्मेशन मेरे ईमेल पे आ चुकी है और ईमेल मेरा योर अकाउंट इज़ नाउ एक्टिवेटेड, प्लीज़ साइन इन, विजिट माई अकाउंट पेज टू गेट स्टार्टेड। ठीक है जी, तो यहाँ पे साइन इन की ऑप्शन आ रही है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और अब मैं यहाँ से साइन इन करूँगा। अपनी तमाम इंफॉर्मेशन जो साइन अप करते वक्त मैंने पुट की थी वो अब तमाम इंफॉर्मेशन मैं साइन इन करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं साइन इन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह से डैशबोर्ड जो है वो मेरी एप्लीकेशन पर नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आप नीचे देखें तो आपको कुछ इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आपने साइन अप करते वक्त फिल की थी वो यहाँ पर नज़र आ रही होगी। अगर आपने कोई गलती की होगी तो आप यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है यू डू नॉट करंटली हैव एनी एप्लीकेशन। अभी तक मैंने कोई एप्लीकेशन फिल नहीं की तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे मैंने क्रिएट न्यू एप्लीकेशन के ऊपर किया तो यहाँ पे मेरे पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। स्टार्ट ए न्यू PhD एप्लीकेशन, स्टार्ट ए न्यू मास्टर एप्लीकेशन, स्टार्ट न्यू बैचलर। तो मैं स्टार्ट न्यू PhD एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहाँ पे ये सिलेक्ट टर्म मुझे वो बता रहा है कि आपने ये जो है वो उसका टर्म स्टार्ट किया है। फॉल है, स्प्रिंग है, फॉल और इसी तरह से समर है। तो यहाँ पे फॉल 2024 आ रहा है।
तो इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप कुछ बटन्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे आपको ऊपर, जिनमें प्लान लिखा हुआ है, पर्सनल लिखा हुआ है, डेमोग्राफिक लिखा हुआ है, एकेडमिक्स लिखा हुआ है, वर्क एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, राइटिंग एंड सिग्नेचर। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो सबसे पहले मैं प्लान्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, और प्लान के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एकेडमिक टाइप के ऊपर क्लिक करूँगा इंटरनेशनली, और नीचे ऑलरेडी मैंने ये तमाम इंफॉर्मेशन साइन अप करते हुए पुट की थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो मुझे यहाँ पे पुट करनी पड़ेंगी। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी कुछ यहाँ पे पुट की हुई हैं, बाकी तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं लिखता हूँ जिस तरह से फ़ोन कंट्री कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से आप अपनी कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे, आपको मैनुअली जो है वो सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप पाकिस्तान को सर्च करते हैं, पी प्रेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कई दफ़ा आपको फ़ौरन से आ जाता है, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रही। आपको यहाँ से मैनुअली अप एंड डाउन करके ये तमाम सर्च एरिया को में से आपको अपनी कंट्री कोड को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर लिखता हूँ अपना। आप अपनी फ़ोन नंबर अपनी मर्ज़ी का लिखिएगा, जो आपका अपना फ़ोन नंबर होगा। मोबाइल फ़ोन आप कंट्री कोड के साथ ये ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, और नीचे ऑप्शन आ रही है आर बी नेशनल और रेजिडेंस ऑफ कतर। तो यहाँ से मैं नो पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मैं नेशनल भी नहीं और ना ही रेजिडेंस टू कतर का। यहाँ पे आप एड्रेस लिखेंगे अपना, तो यहाँ पर मैं अपना एड्रेस लिख रहा हूँ, आप अपना एड्रेस लिखिएगा। और यहाँ पे वो एरर दे रहा है कि आप शुड कंटेन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक, तो आपने सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक को लिखना है यहाँ पे, ना ही नंबर्स को, सिंबल्स को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप सिर्फ इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेटिक्स हैं आप उनको यहाँ पे राइट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हैश भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे एड्रेस लिखा है, यहाँ पे एड्रेस टू भी मेरा यही है, तो आप नीचे कंट्री लिखेंगे, सिटी लिखेंगे। ये तमाम वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप फॉर्म फिल करते कर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी, ये देखें उसने कॉमा को भी एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ पे जिप कोड लिख देता हूँ, सिर्फ पोस्टल कोड जिसे कहते हैं। आगे प्रोविंस लिखा हुआ है पंजाब, तो यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं आप, अपने घर का, अपने भाई का, मिसेस का, जिसका भी आपका दिल करे आप वो एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.
don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Flying, get on board. We're soaring
Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.